जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग की जो हम सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। ये जो महाजनपद हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये जो हमारा आयरन पीरियड था, आयरन एज था हमारा, उस टाइम पे आए थे। तो इनका जो टाइम पीरियड था लगभग कितना था, 600 BC से लेकर 345 BC तक रहा है इसका टाइम पीरियड, जो अलग अलग जो महाजनपद थे। और उस समय इन महाजनपदों में कौन कौन सा मुख्य रिलीजन हुआ करता था, तो जो एंशिएंट हिंदुइज्म था उस टाइम वह था अलग अलग जनपदों में। और साथ ही साथ उस समय दो अन्य रिलीजन्स का भी उदय हुआ था। एक था आपका जैनिज्म और सेकंड हमारा क्या था, बुद्धिज्म। तो ये तीनों रिलीजन मेनली उस टाइम हुआ करते थे। और ये जो 16 महाजनपद हैं इनके बारे में हमें मेनली पता कहाँ चलता है, कई बार क्वेश्चन आया है। तो कई सारे जो एंशिएंट लिटरेचर्स हैं हिंदुइज्म के, जैनिज्म के, उनसे पता चलता है। और मेनली जो आपका बुद्धिज्म का जो आपका एंशिएंट लिटरेचर है, जिसका नाम है आपका अंगुत्तर निकाय, उससे हमें इसके बारे में पता चलता है। अंगुत्तरा निकाय। तो चलिए आज हम देखते हैं इन 16 महाजनपदों के बारे में और प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पड़ते हैं और इनकी राजधानी कहाँ पड़ती थी उस समय। तो सबसे पहला जो हमारा महाजनपद था अंग। अंग जो है प्रेजेंट टाइम में जो मुंगेर और भागलपुर वाला एरिया पड़ता है बिहार राज्य में, वहाँ पड़ता था। और उस समय उसकी राजधानी क्या होती थी, चंपा या चंपा नगरी उसको जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा जो महाजनपद है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आप इसको जानते हैं, मगध। जो मगध साम्राज्य था प्रेजेंट टाइम में कहाँ पड़ता है, जो पटना, गया, नालंदा वाला एरिया बिहार में, इसी सब एरिया में पड़ता था। और इसकी जो राजधानी रही अलग अलग शासकों के समय में अलग अलग रही। सबसे पहले इसकी राजधानी जो गिरिब्रज या राजगीर हुआ करती थी, जिसको राजगिरी के नाम से जानते थे। उस समय उसका शासक कौन था, बिम्बिसार था। और उसका जो पुत्र था उदयन, उसने क्या, पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया और उसको इसकी राजधानी बना दिया। इसके बाद जब नाग वंश का साम्राज्य था, शिशुनाग ने वैशाली को मगध का राजधानी बना दिया था। और उसके बाद पुनः काल अशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः एक बार फिर से मगध की राजधानी बनाया। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो महाजनपद वज्जी। वज्जी प्रेजेंटली जो मुजफ्फरपुर और वैशाली वाला जो एरिया है बिहार में वह पड़ता है। और इसकी जो राजधानी थी कौन कौन थी, विदेह, मिथिला या वैशाली, ये रही अलग अलग। नेक्स्ट हमारा महाजनपद है मल्ल। मल्ल जो है प्रेजेंटली जो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर ज़िले हैं यूपी के, वहाँ पर पड़ता है। और उसकी जो राजधानी हुआ करती थी कुशीनारा या पावा, जैसे पावापुरी जिसको हम बोलते हैं, और जो कुशीनगर, ये हुआ करती थी उसकी राजधानी उस समय। नेक्स्ट हमारा काशी। जो काशी महाजनपद था ये प्रेजेंटली जो वाराणसी ज़िला है यूपी का, वहाँ पड़ता है। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वह भी काशी थी। नेक्स्ट हमारा कौशल। जो कौशल था वो कहाँ पड़ता था, जो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच वाला एरिया प्रेजेंटली यूपी में, वहाँ पे पड़ता है। और इसकी जो राजधानी थी, तो कौशल दो पार्टों में था, एक नॉर्थ कौशल था, एक साउथ कौशल था। तो नॉर्थ कौशल की राजधानी कहाँ थी, जो श्रावस्ती या सहेत महत वाला जो एरिया है वहाँ पे। और जो साउथ कौशल वो कहाँ पड़ता था, उसकी राजधानी कहाँ पड़ती थी, जो साकेत अयोध्या वाला रीजन है वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा वश। वश प्रेजेंटली पड़ता है इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर वाला जो एरिया यूपी का, उसमें। और इसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। अगला जो हमारा महाजनपद है उसका नाम है चेदी। चेदी जो प्रेजेंटली जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पर चेदी साम्राज्य पड़ता था। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वह थी शक्तिमती या सोथीवती। नेक्स्ट हमारा जो है कुरु। कुरु जो महाजनपद हुआ करता था वो कहाँ पड़ता था, जो हरियाणा और दिल्ली वाला एरिया है। और इसकी राजधानी जो है कहाँ पड़ती थी, इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ प्रेजेंटली कहाँ पे है, जो मॉडर्न दिल्ली वाला एरिया है वहाँ पे इंद्रप्रस्थ पड़ता है आपका। नेक्स्ट है आपका पांचाल। तो जो पांचाल था, पांचाल भी आपका रुहेलखंड और वेस्टर्न यूपी का पार्ट हुआ करता था। और इसकी जो राजधानी थी, इसमें ये भी दो पार्ट में डिवाइड था, एक नॉर्थ पांचाल और एक साउथ पांचाल। नॉर्थ पांचाल की राजधानी थी अक्षत्र और साउथ पांचाल की राजधानी थी आपकी कामपिल्ली। नेक्स्ट हमारा सूरसेन। जो सूरसेन राज्य था वो जो आप प्रेजेंटली जो मथुरा का जो ब्रजमंडल वाला एरिया है वहाँ पड़ता है।
और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी मथुरा हुआ करती थी। अगला जो हमारा महाजनपद है मत्स्य महाजनपद, ये जो प्रेजेंटली अलवर, भरतपुर, जयपुर, राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पे पड़ा करता था और इसकी राजधानी का नाम था विराटनगर। नेक्स्ट हमारा अवंती। अवंती जो है प्रेजेंटली जो मालवा वाला रीजन पड़ता है हमारा, उसमें था महाजनपद और इसकी राजधानी हुआ करती थी, नॉर्थ अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, जो कि उज्जैन है प्रेजेंट टाइम में, और साउथ अवंती की राजधानी हुआ करती थी माहिष्मती। ये माहिष्मती बाहुबली वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारा अस्मक। अस्मक जो राज्य था ये नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में पड़ता था और इसकी राजधानी थी आपकी पोटाना या पटाली। अगला जो है गांधार राज्य। गांधार राज्य पड़ता था प्रेजेंटली जो आपका पड़ता है कांधार, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर वाला जो एरिया है वहाँ पे पड़ता था और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी उस समय तक्षशिला थी, जो कि प्रेजेंटली रावलपिंडी के पास थी। इसके अलावा पुष्कलावती भी इसकी राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट हमारा कम्बोज। जो कम्बोज महाजनपद था वह पाकिस्तान के जो हजारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पड़ा करता था और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, राजापुर या हटका थी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि जो 16 महाजनपद थे ये कौन कौन थे और प्रेजेंटली ये कहाँ पे पड़ते हैं और इनकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी उस टाइम पे। अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।